पान सभी को बेहद पसंद है, लेकिन कुछ खाद्य पदार्थ जैसे जौ, राई और गेहूं के सेवन से अगर हमारे शरीर में नुकसान पहुंचे और नई बीमारियां जन्म ले तो आप क्या करेंगे? सेलियाक डिजीज एक ऐसी ही खास किस्म की बीमारी है जिसमें खास तौर पर गेहूं के सेवन से पाचन तंत्र में समस्याएं पैदा होती हैं। ये एक ऑटो इम्यून विकार है जिसमें व्यक्ति इन खाद्य पदार्थों में मौजूद ग्लूटेन के प्रति असहनशीलता विकसित करता है। ये बीमारी तेजी से बढ़ रही है, जिसके चलते एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसका नाम था फर्स्ट एशियन पैसिफिक सेलियाक डिजीज सिंपोजियम, जिसकी थीम थी व्हीट फ्री डिजीज फ्री। साथ ही साथ सेलियाक केयर नाम के ऐप का भी लॉन्च किया गया। इंडिया में करीब 150 लोग में एक व्यक्ति को सेलियाक डिजीज है और नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा है। तो ये सबसे पहली बात निकल के आई कि इंडिया में कॉमन है, इसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। किसी व्यक्ति को लगातार डायरिया चल रहा है, किसी व्यक्ति की हाइट कम है, किसी व्यक्ति को खून की कमी है, तो सेलियाक डिजीज देखना चाहिए इनमें। किसी को सेलियाक डिजीज है, गेहूँ से बनी कोई चीज़ नहीं खानी है। ये एक ही चीज़ ध्यान रखनी है। ये करना डिफ़िकल्ट है बट इसका इलाज यही है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये कि इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट सेलियाक डिजीज इन आवर कंट्री, ऑल्सो इन एशिया। हमें ये लगा कि हमें और फोकस करना चाहिए इस बीमारी पे टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट सेलियाक डिजीज इन एशिया, एंड देयरफॉर वी ऑर्गेनाइज दिस फर्स्ट कांग्रेस ऑफ व्हाट वी कॉल एशियन पैसिफिक कांग्रेस ऑफ ऑन सेलियाक डिजीज। Celiac disease, although uncommon, is really emerging, and I think is under-recognized. And as such, we really have to have this meeting to bring about resources to create awareness between the gastroenterologist, also the sufferers from a variety of symptoms of celiac disease, and the gastroenterologists will look after them so that we come to a quick diagnosis and really exhibit the correct management. So the key to unmasking celiac disease and the size of the problem in Asia is for widespread early testing for celiac disease. So there are tremendously useful tools now that are available that can be performed with routine blood tests or with biopsies in the gut. But together they will, I'm sure, show that there are many, many people who are unaware that their medical problems are actually due to celiac disease. So this is an emerging problem, not just in Asia, but all around the world. इस कॉन्फ्रेंस में डाइटिशियन ने पेशेंट्स की काउंसलिंग भी की ताकि उन्हें बताया जा सके कि वो अपने खान पान में किन किन चीज़ों का बदलाव कर सकते हैं। सीलियाक डिजीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसका दवाइयों से कोई इलाज नहीं है, जिसका इलाज ही ग्लूटेन फ्री डाइट है। तो इलाज के लिए जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डाइटिशियन। सीलियाक पेशेंट्स कैन हैव मिलेट्स, अ लॉट ऑफ मिलेट्स आर देयर। रागी है, बाजरा है, कुट्टू है, चलाई है, एंड अदर चावल का आटा है, और आपका कॉर्नफ्लावर है, मक्का है, दालों का आटा है। तो इससे आपकी नेचुरल की बॉडी की रिक्वायरमेंट्स भी कंप्लीट हो जाएंगी, आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा, आपको वेट की कमी भी महसूस नहीं होगी। गैस्ट्रो डॉक्टर के पास विज़िट किया, जहां उन्होंने टेस्टिंग करके पता लगाया कि मेरे को सीलियाक डिसीज़ है। शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत हुई ये समझने में कि क्या खाना है, कैसे खाना है, डाइट को कैसे बैलेंस करना है। फिर डॉक्टर्स और डाइटिशियन की हेल्प से मैंने समझा, सीखा, और आज मैं दूसरे लोगों की भी मदद कर रहा हूँ इन चीज़ों में कि उनको कैसे मैनेज करना है, और ये अब बहुत आसान हो गया है। जब मेरी बेटी लगभग 6 साल की हुई, बहुत उसे स्टमक प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। उससे पहले उल्टियाँ आना, पेट में ब्लोटेडनेस, गैस, हाइट ना बढ़ना, कॉम्प्लेक्शन उसका बहुत पेल होता था। कंटिन्यूसली हम आयरन सप्लीमेंट्स दिया करते थे, बट हमें पता नहीं चल पा रहा था कि वो सीलियाक है। हम लोगों ने डायग्नोस किया कि वो सीलियाक है। उसके बाद से लाइफ इज़ मच बेटर, मोर सॉर्टेड, उसमें ग्रोथ दिखती है। She looks like a normal child. फिलहाल इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। उपचार सिर्फ एक है, ग्लूटेन फ्री डाइट, यानी व्हीट फ्री डिजीज फ्री।